नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। हमारी इंडियन नेवी पिछले लगभग 2 सालों से 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये दोनों के दोनों जो हैं ये अनआर्म्ड हैं, यानी कि इन ड्रोन्स में कोई हथियार नहीं है। इनका नाम है MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स। ये ड्रोन्स हमने यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स। इस कंपनी से हमने लीज पर ये ड्रोन लिए हैं एंड वी आर यूजिंग इट सिंस सितंबर 2020। 2020 में एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो क्या हुई थी? ऑफ कोर्स कोविड हुआ था, लेकिन आई एम टॉकिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल या फिर इंडिया और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गलवान क्लैशेस हुए थे, राइट? तो इंडियन ओशन रीजन में हम सब जानते हैं कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड होने लगी हैं। अपने सबमरीन्स को श्रीलंका में भेजता है, राइट, स्पाई सबमरीन्स को। इसके अलावा भी बे ऑफ बंगाल में भी घुसने की कोशिश करता है। अफ्रीका वाला जो इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव रहता है। तो इंडियन ओशन रीजन पर नज़र रखने के लिए, एक सर्वेलेंस करने के लिए MQ-9B सी गार्डियन का इस्तेमाल भारत कर रहा है। और इसी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की एक्टिविटीज़ है, अपने जो ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता रहता है चाइना, तो इन सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर ड्रोन का इस्तेमाल करते आए हैं। अब इसी ड्रोन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि भारत एक प्लान कर रहा है। भारत इस चीज़ को फाइनलाइज भी करने वाला है। यूएसए से हम ये ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये नॉर्मल सर्वेलेंस वाले ड्रोन नहीं होंगे। अब ये MQ-9B सी गार्डियन जो हैं इनको हम आर्म्ड वर्जन जो है इसका, यानी कि जिसमें हथियार आते हैं, तो इस प्रकार का वर्जन हम खरीदने वाले हैं। दैट मीन्स कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत किसी देश पर या फिर किसी क्षेत्र में ड्रोन अटैक भी कर पाएगा, राइट? दिस इज ए बिग अपडेट। अब ये जो प्लान है, इस प्लान की अनाउंसमेंट कब होगी? एज वी नो डियर फ्रेंड्स, अभी एक हफ्ते के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब स्टेट विजिट के लिए यूएसए जाने वाले हैं। तो यूएसए में एक जेट इंजन को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है और उसके बाद ये वाला अनाउंसमेंट भी हो सकता है। लेटेस्ट खबर यह कहती है कि आज, राइट, आज थर्सडे है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ 15 जून 23। तो आज के दिन जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिनके हेड होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह साहब, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो इस हंटर किलर प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने को लेकर जो एक प्रोजेक्ट है उसको ग्रीन सिग्नल दे सकती है। इसका अनाउंसमेंट भी आज हो सकता है। अब ये MQ-9B सी गार्डियन जो है ये एक UAV है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें किसी व्यक्ति को, पायलट को बैठने की ज़रूरत नहीं होती। पायलट जो होते हैं वो बेसिकली ग्राउंड लेवल से, कंट्रोल रूम से ही इस पर्टिकुलर ड्रोन को उड़ाते हैं। और जो कंपनी ने इसको बनाया है इसका नाम है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक, GAASI। और एक पुराना वर्जन था इसका, नॉट पुराना बट एक MQ-9 रिपर, इसका जो मेरीटाइम वर्जन है इसका नाम है सी गार्डियन, राइट? तो ये MQ-9B सी गार्डियन है, ये मेरीटाइम के लिए है, ओशियंस और इन सारी चीज़ों के लिए है। और एक रेगुलर वाला जो आता है MQ-9 रिपर, तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है ये MQ-9B सी गार्डियन। एंड्योरेंस और रेंज की बात करें, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो कंटिन्यूसली लगभग 40 आवर्स तक ये आसमान में उड़ सकता है। तो इसकी जो फ्लाइट है, इसकी टोटल आवर्स हैं 40 आवर्स, विच इज़ ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसी के साथ साथ लगभग 6000 नॉटिकल माइल्स की जो रेंज है वहाँ तक ये उड़ सकता है। तो इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, फ्लाइंग आवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी वजह से जो वास्ट एरियाज़ हैं, दूर दूर के एरियाज़ में अगर सर्वेलेंस का काम अगर करना है तो ये वाला ड्रोन जो है वो उसकी कैपेबिलिटी जो है वो लगभग अनमैच्ड है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? अगर नहीं बताया तो सर्च कीजिएगा रेगुलर माइल, नॉटिकल माइल और किलोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आंकड़ा आपको क्लियरली पता होना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक्स, राइट? तो ये तो पता होना ही चाहिए। सेंसर पेलोड की बात करें तो इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मैरीटाइम रडार,
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सेंसर्स और सिंथेटिक एपेटर रडार SAR भी इसमें है। तो ये सारे रडार जो हैं वो क्या काम करते हैं, लेट्स से कोई ऐसा वेसल जा रहा है, कोई ऐसी शिप जो है वो जा रही है, तो ऊपर से ही ये जो ड्रोन है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा कि ये नेवल शिप है या फिर मर्चेंट शिप है, राइट, ये सबमरीन है या फिर कोई दूसरी शिप है, थिंग्स लाइक दैट। और इसी के साथ साथ ये रियल टाइम पर सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता रहेगा। तो जो कंट्रोल रूम है उसको रियल टाइम पर सारी चीज़ें जो है वो लाइव वो देख पाएंगे। इसमें मल्टी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो इसको अलग अलग मिशन प्रोफाइल के हिसाब से आप इसको छोटे बड़े चेंजेस जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो इसकी वर्सिटैलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए यूज़ करना है, मैरीटाइम इंटरडिक्शन के लिए यूज़ करना है, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कहीं पर एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ें जो हैं वो आपको मॉनिटर करनी है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, राइट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये जो ड्रोन है इसकी ग्लोबल डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे देश जो हैं वो इसको खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड हैं और इसकी डिज़ाइन इस हिसाब से की गई है कि नेटो स्टैंडर्ड्स, ताकि नेटो मेंबर्स जो हैं उनको भी अगर ये दिया जाए तो वो भी इनको इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सके, ईजिली कर सके, तो ये भी चीज़ इसमें है। और जो एक इंटर ऑपरेबिलिटी है तो उसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। इसमें सेंस एंड अवॉइड टेक्नोलॉजी है, ये कोलाइड नहीं होगा, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी है इसमें। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये टेक ऑफ और लैंडिंग जो हैं ये ऑटोमेटिक कर सकता है, इसमें पायलट की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इतना एडवांस्ड है ये। वेपन्स की बात करें कि कौन कौन से हथियार आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि ड्रोन से ही डायरेक्टली आप किसी जगह पर मिसाइल छोड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ अवेलेबल। और इसी के साथ साथ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक वाले स्मार्ट बॉम्ब्स भी आप इसमें फिट कर सकते हैं, तो काफ़ी केपेबल है ये ड्रोन। $3 बिलियन की डील जो है वो भारत यूएसए के साथ करने वाला है और भारत जो है वो टोटल 30 ड्रोन्स खरीदने वाला है। तो इसमें 14 ड्रोन्स जो हैं ये नेवी के लिए होंगे, 8 ड्रोन्स आर्मी के लिए और 8 ड्रोन्स जो हैं वो एयरफोर्स के लिए होंगे। अब दोस्तों इस प्रकार के जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, तो स्टेप 1 इसमें यह रहता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक अकॉर्ड जो है वो तैयार करता है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नेसेसिटी है। फिर स्टेप 2 जो होता है उसमें यह होता है कि इंडिया जो है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यूएस की सरकार को भेजेगा कि हमें इस प्रकार की चीज़ें चाहिए जो आपके पास है, तो दिस इज़ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड कीजिए। फिर जो फाइनल स्टेप होता है, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इस चीज़ के बाद इंक होता है कि जो यूएसए की सरकार है वो यूएसए की जो पार्लियामेंट यानी कि यूएसए की कांग्रेस जो है उसको नोटिफाई करता है कि भारत जो है वो हमसे ये चीज़ लेना चाहता है, थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद जब यूएस की कांग्रेस कहती है कि गो हेड विथ इट एंड थिंग्स, तो फिर वहाँ की सरकार जो है वो एक लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को रिलीज करती है और उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों देशों के बीच में साइन किया जाता है। तो दिस इज हाउ रफली इट वर्क्स। जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील होती है तो इस प्रकार की प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है। दिस इज सेकेंड बिग टिकट प्रोजेक्ट। एक दूसरा जो प्रोजेक्ट, पहला जो प्रोजेक्ट, सेकंड वाला प्रोजेक्ट ये ड्रोन वाला है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये GE414 टर्बो फैन इंजन, जो जनरल इलेक्ट्रिक और हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस इंजन को भारत में प्रोड्यूस करेगी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी इसमें। तो ये वाला जो टॉपिक था वो भी हमने कवर किया था, राइट। और इसका इस्तेमाल, ये वाला इंजन जो है इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में हम करने वाले हैं, हमारे फाइटर जेट में करने वाले हैं। और दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है। तो यूएसए ये फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी हमारे साथ तो शेयर करने वाला है। दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और सेकंड बिग प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ दिस ड्रोन वाला प्रोजेक्ट। अब ड्रोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को काई होंग 4 और विंग लुंग 2 ये ड्रोन्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये सी गार्डियन जो एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है RPAS, ये हमारे लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, राइट। और इसमें अलग अलग पेलोड्स और ये सारी चीज़ों का भी कस्टमाइजेशन है, तो ये हमारी जो नेसेसिटी है उसके लिए परफेक्ट है। एक कॉस्ट की वजह से एक लंबे समय से, कपल ऑफ ईयर्स से, पिछले 2-3 सालों से ये डील जो है वो डिले हो रही थी, लेकिन अब ये डील जो है वो नियरली फाइनलाइज होने वाली है। और भारत एक लंबे समय से पुश कर रहा है कि अगर हम ये खरीदते हैं तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि भारत चाहता है कि ये ड्रोन्स जो हैं, कुछ हम ड्रोन्स तैयार लेंगे और उसके बाद के ड्रोन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन भारत में होगा। इस प्रकार की डील हमें देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ भारत जो है वो MRO फैसिलिटी को यहाँ पर सेटअप करना चाहता है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी मरम्मत है, रिपेयरिंग है, सर्विसेज हैं, तो उसके लिए उसको USA भेजना ना पड़े, वो हमारे ही देश में हो जाए। तो ये फैसिलिटी भी भारत जो है वो सेटअप करना चाहता है, तो ये भी इस डील का पार्ट हो सकता है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।